अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पौधों की फर्टिलाइज़र के हवाले से कि हम पौधों को ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें, जल्दी ग्रो करें। जो पौधे स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से स्लो हो चुके हैं, उनकी रफ्तार सुस्त हो चुकी है और पौधों के ऊपर कोई फल फूल भी नहीं लग रहा, पौधे आपके बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसका हम इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, साथ में पौधों पे फल फूल बढ़ा सकते हैं, नई पत्तियां, नई ब्रांचेज़, नई कॉम्पलें और साथ में पौधों के ऊपर फ्रूटिंग। अगर वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा सब्जियां बनेंगी और अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उनके ऊपर ज़्यादा फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको कब कब अप्लाई करना चाहिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हम अपने सभी पौधों की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं और इसको कब अप्लाई करना है इसके लिए आपको मुकम्मल आगे जाकर बताने वाला हूँ। इसका प्लान, इसका पूरा एक शेड्यूल बताने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपने चंद बातों की तरफ तवज्जो देनी है, उनका ध्यान रखना है, उनको फॉलो करना है। कुछ ऐसी केयर टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करते ही हम अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हमारे पौधे जो है वो सूख जाते हैं, हरे भरे पौधे अचानक से ड्राई हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि पौधों की जड़ें भी नीचे से गल जाती हैं। तो सबसे अहम पॉइंट यह है दोस्तों कि जब भी आप पौधा लगाएं उसके लिए कोशिश करें कि आप पौधे का जो नीचे जो पॉट है, जो गमला है, उसका साइज़ बड़ा रखें। अगर आप पौधे को छोटी सी जगह पे लगा देंगे या छोटे साइज़ के गमले में लगा देंगे तो पौधा आगे चल के अपना रिस्पॉन्स नहीं देगा, इनके ऊपर फूल पत्तियां नहीं आएंगी, बल्कि आएंगी तो कम हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी नहीं होगी और फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी पौधा आपके पास, चाहे सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, कोई लेमन का पौधा है या फिर कोई वेजिटेबल प्लांट है जिसको आपने गमले के अंदर ग्रो कर रखा है और छोटी सी जगह पे लगा रखा है, तो महदूद जगह पे लगाने की वजह से क्या होता है कि पौधे को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और कम न्यूट्रिएंट्स की वजह से पौधा भी नीचे से कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि शुरू में जब भी आप पौधा ग्रो कर रहे हैं, चाहे उनकी नर्सरी लगा रहे हैं या सीड से उसे ग्रो कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप पौधों के लिए मिट्टी जो है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो जाती है या इसमें किसी तरह का कोई ऐसा डिफेक्ट लग जाता है तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप पौधों की मिट्टी को कैसे दोबारा से सॉफ्ट बना सकते हैं और ज़रखेज़ बना सकते हैं। तो इसके लिए आप भल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको नर्सरी से मिल जाती है। और भल मिट्टी दरअसल ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर नेचुरली काफ़ी सारे रेत के ज़रात मौजूद होते हैं और वो जब नहरों की या दरियाओं की खुदाई होती है तो उनके अंदर से निकलने वाली जो मिट्टी होती है, ख़ास किस्म की मिट्टी होती है, वो पोरस होती है, बहुत ज़्यादा नरम होती है, रेतली माइल होती है, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ उसमें अच्छे से चलती है, जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती रहती हैं। तो ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें ताकि आपके पौधे भी आगे चल के अच्छा रिस्पॉन्स दें, ग्रो कर सकें, बीमार ना हों, सूखे नहीं। इसके अलावा जो तीसरा अहम पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको पौधों के अंदर बदल कर खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर आप 15 दिन के अंदर एक बार कोई खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले 15 दिन के अंदर दूसरी खाद इस्तेमाल करें। आप उनको तब्दील करके मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। बाकी अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती और पौधा आपका कमज़ोर है, तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जो कि एक बेहतरीन फंगिसाइड भी होता है और पेस्टिसाइड भी होता है। एक बार स्प्रे कर देंगे तो पौधों के पत्ते जो है वो ख़राब नहीं होंगे और इनके ऊपर बीमारियों का अटैक कम होगा, एफिड्स का अटैक कम होगा, कैटरपिलर नहीं आएगा, इंसेक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पौधों को खाते हैं वो करीब नहीं आएंगे। और अगर कोई फंगस लगी हुई है पौधों की पत्तियों के ऊपर या इसके अलावा आपके पौधों के पत्तियों के ऊपर वाइट फ्लाइज का अटैक हो चुका है तो ये सब जो है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं। फाइनली हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमारे पौधों की मिट्टी को पोरस बनाएगा। ये फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधों की जड़ें जो है वो तेज़ी से ग्रो करेंगी, फैलेंगी, पौधा घना होगा, बुशी होगा, लश ग्रीन बनेगा और साथ में पौधों के ऊपर फल फूल में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा क्योंकि ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आप किसी भी गार्डनिंग स्टोर से ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल आपने
फी गमले के अंदर, यानी कि 12 इंच का गमला है तो उसमें आप कम से कम 100 ग्राम तक ये फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ये ज़रखेज़ी को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट्स में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और काफ़ी दूसरे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं वो आपके पौधों की ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छे होते हैं, और इससे आपके पौधों की एक तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, पौधा घना बनता है, पौधों को बीमारियां कम लगती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप पौधों को दे सकते हैं, और 15 दिन के अंदर एक बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप इस फर्टिलाइज़र को सभी पौधों में दे सकते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपने करना यह है, यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से हल्की सी गुड़ाई करेंगे। किसी भी गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर या फिर आपने रेज्ड बेड के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने जहाँ पौधा लगा हुआ है उसके बेस के पास में ही आपने अच्छे से गुड़ाई करनी है। ज़्यादा गहराई में आपने नहीं करनी, क्योंकि नीचे रूट बॉल होता है तो वो डैमेज हो सकता है। तो उसको बिना नुकसान पहुँचाए आपने इस तरीके से जो है वो इसको गुड़ाई कर देनी है। मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली है, मिट्टी काफ़ी पोरस है। और अब इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो काली खाद है, ये वैसे तो ब्लैक गोल्ड इसको कहा जाता है, काफ़ी सारे पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसलिए तो इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं चारों तरफ से इस खाद को कुछ इस तरीके से डाल दूँगा, और दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को आपने मिट्टी के अंदर हल्के हल्के इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से इस मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए, और इसमें मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे स्लो रीज प्रोसेस के तहत हमारे पौधों को मिलते रहते हैं। जब तक ये खाद आपके पौधों की मिट्टी में पड़ा हुआ है, वैसे वैसे आपके पौधे को ग्रोथ मिलती रहती है, पौधा घना बनता है, पत्ते लश ग्रीन बनते हैं, और पौधों को किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक परफेक्ट खाद है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, और आप इसका इस्तेमाल हर 15 रोज़ के अंदर एक बार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।